प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का विषय है रीतिकाल, काल विभाजन, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ। इतिहास लेखन की परंपरा में जो भी साहित्य के इतिहास लिखे गए, उसमें विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कालखंड निर्धारित किए हैं रीतिकाल के लिए, किंतु ये निर्धारण बहुत ज़्यादा फर्क वाला, अंतर वाला नहीं है। अंततः डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा संपादित आधुनिक हिंदी का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला गया है, जिसे सभी विद्वानों ने लगभग सहमति दी है कि 1650 से 1850 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में रीतिकाल नाम दिया गया। रीतिकाल के नामकरण पर कई और प्रस्ताव तथा नाम आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसमें सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल का नाम अलंकृत काल रखा। आपको पता है मिश्र बंधुओं ने 1913 में मिश्र बंधु विनोद नामक एक पुस्तक लिखी, जो सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो लगभग 4 खंडों में है, जो इसके बाकी के आखिरी खंड जो है इनके 1934 में प्रकाशित हुए। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु थे। इन्होंने मिल करके मिश्र बंधु विनोद लिखा और रीतिकाल का नाम अपने ग्रंथ में अलंकृत काल दिया। जिसके पीछे इनका ये तर्क था कि इस कालखंड के दौरान जो साहित्य लिखा गया, उसमें अलंकारों की प्रधानता थी, किंतु अलंकार हमेशा साहित्य के अंग रहे हैं, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो या आधुनिक काल हो। इसलिए यह बहुत तार्किक नाम नहीं था।
रीतिकाल का एक और नाम श्रृंगार काल के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके प्रस्तावक या प्रस्तुत करता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, किंतु श्रृंगार काल कहना भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि श्रृंगार एक भाव है साहित्य का, और ये साहित्य में सदैव रहा है, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो या आधुनिक काल हो। तो ये नामकरण भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं था। कालांतर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने रीतिकाल के लिए रीतिकाल शब्द का ही प्रयोग किया और उन्होंने इसका नाम रीतिकाल रखा। और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 1700 संवत से 1900 तक का जो साहित्य है वो एक रीति परंपरा प्रणाली पर आधारित लिखा गया साहित्य है, जिसमें हम प्रायः देखते हैं कि सभी कवियों ने एक रीति परंपरा और प्रणाली का अनुसरण किया है। उदाहरण के रूप में हम अगर देखें तो जहाँ श्रृंगार का वर्णन है, चाहे संयोग पक्ष वियोग पक्ष जो भी हो, वहाँ पर नायक नायिका और द्युति का होना सभी ने स्वीकार किया है। तो एक तरह से रीति और प्रणाली को उन्होंने स्वीकार किया। अब हम आते हैं रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। तो रीतिकाल में 3 तरह के साहित्य लिखे गए। एक साहित्य था जिसे हम कहते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब इस विभाजन का आधार ये है कि जो रीतिबद्ध कवि थे, उन्होंने लक्ष्य और लक्षण ग्रंथ दोनों लिखे। लक्षण ग्रंथ में काव्य के लक्षण प्रस्तुत किए गए, जैसे रस, छंद, अलंकार पर आधारित ग्रंथ भी उन्होंने लिखे, और लक्ष्य ग्रंथ यानी स्वतंत्र रूप से ग्रंथ की सर्जना भी उन्होंने की। उदाहरण के लिए केशवदास को हम ले सकते हैं। आचार्य केशवदास ने जहाँ लक्ष्य ग्रंथ के रूप में राम चंद्रिका लिखी, वहीं उन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में
पुस्तकें भी प्रस्तुत की। इसी तरह से भिखारी दास हैं, उन्होंने लक्ष्य ग्रंथ में के लिए कई पुस्तकें लिखी और लक्षण ग्रंथ के लिए उन्होंने अलग से ग्रंथ लिखे। तो